हम डिस्कस करेंगे भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के बारे में। पिछले 1.5 दशक से चाइना भारत को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है यूजिंग इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब यह है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अपने बेस बना देना, और ये बेस अगर मैप पर मार्क करे जाएं तो ये एक मोतियों की माला के समान दिखते हैं हमें, इसीलिए इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। अब इसको काउंटर करने के लिए भारत ने अपनाया है डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी को। अब देखो, ये कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं वो इसे नेकलेस ऑफ डायमंड कहते हैं, यानी हीरों का हार कहते हैं। तो इस हार में हीरे कौन कौन से हैं, एग्जैक्टली कौन से बेस हैं, कौन सी लोकेशंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और अन्य एग्रेसिव पॉलिसीज को रोकने के लिए भारत ने कई तरह के स्ट्रैटेजीज को अपनाया है। जैसे कि हम चाइना के पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते सुधार रहे हैं, हम वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं, हम जापान के साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, ताइवान के साथ हम पॉलिटिकल रिलेशन सुधार रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, सुधरे हुए तो हैं ही पहले से। तो कुल मिलाकर कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है केवल चाइना को रोकने के लिए, लेकिन बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, और उन्हीं में से नेकलेस ऑफ डायमंड भी एक है। क्योंकि चाइना पिछले 1.5 दशक से इंडियन ओशन रीजन में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है वाया दिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, तो उसे रोकना काफी जरूरी हो गया है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, ब्रीफली आपको मैं बता देता हूं। वैसे भारत के कई पड़ोसियों के साथ या इंडियन ओशन रीजन के कई देशों के साथ समझौते किए और उनके पोर्ट या बंदरगाह को इस्तेमाल करने की परमिशन ले ली। अब ज्यादातर जगहों पर यह परमिशन केवल कमर्शियल यूज के लिए थी, लेकिन कई जगह समझौते में यह भी लिखा हुआ था कि अगर जरूरत पड़ी तो चाइना की नेवी इन बंदरगाहों को यूज कर सकती है, यानी कि ये ड्यूअल यूज पोर्ट फैसिलिटीज थी इंडियन ओशन में। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं पर्ल्स बताता हूं। तो पहला एक तो है कोको आइलैंड, म्यांमार के अधीन, ये हमारे अंडमान और निकोबार से बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर उत्तर में स्थित है। दूसरा है श्रीलंका का हम्बनटोटा, तीसरा है मालदीव्स, चौथा है ग्वादर पाकिस्तान में, उसके बाद पांचवा है जिबूटी। जिबूटी में तो चाइना का मिलिट्री बेस है खुद का। तो बाकी सभी जगह चाइना पोर्ट डेवलप कर रहा है, और एक बांग्लादेश में चिटगोंग भी था। तो ये अगर आप इनको जोड़कर देखो एक लाइन से, तो ऐसा लगेगा कि भारत के चारों तरफ एक माला पिरो दी गई है मोतियों की, और इसी मोतियों की माला को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। एक मोतियों की माला ऐसी नजर आती है, तो आई एम श्योर आप सोच सकते हैं कि क्यों इसे ये नाम दिया गया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के सुरक्षा के लिए तो खतरा है ही, क्योंकि चाइना अगर हमें सराउंड कर लेता है तो डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए खतरा है, साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे ख्याल से इस वक्त एनर्जी सिक्योरिटी है, क्योंकि भारत और चाइना दोनों दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स हैं। हमारा लगभग सारा ऑयल इस पर्शियन गल्फ रीजन से आता है, और यहां से जो जहाज निकलते हैं वो भारत, आगे चाइना, सभी जगह जाते हैं। तो अगर यहां पर कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को चोक कर दिया जाए, जैसे कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, अगर इस पे कोई नेवी ब्लॉकेड कर देती है तो सारा ऑयल रोका जा सकता है। और ग्वादर में चाइना के होने से यही फायदा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के काफी निकट है। यहां जिबूटी में उनका बेस है, तो वो इस बाब अल मंडेब को ब्लॉक कर सकते हैं। यहां पर स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का को ब्लॉक किया जा सकता है चाइनीज नेवी के द्वारा, अगर वो साउथ चाइना सी से आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये सारे चोक पॉइंट्स कहलाते हैं। दुनिया में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेट्स हैं जिनको हम चोक पॉइंट कहते हैं। अब अगर ये चोक पॉइंट चाइना ब्लॉकेड करता है तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और अन्य कई देशों की एनर्जी सिक्योरिटी पर खतरा आ सकता है। तो भारत के लिए इस स्ट्रेटेजी को काउंटर करना बहुत ही जरूरी था। तो जो बात मैंने अभी मैप पे समझाई वही यहां लिखी हुई है। एक लॉम्बॉक स्ट्रेट मैंने नहीं दिखाया, ये इंडोनेशिया में आता है, बाली और लॉम्बॉक आइलैंड्स के बीच में। चाइना की दूसरी स्ट्रेटेजी अलोंग विद द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डेट ट्रैप की रही है। डेट ट्रैप का मतलब है कि दूसरे देश को इतना बड़ा लोन दे दो कि वो उसे वापस चुका ना पाए, और अल्टीमेटली उससे लोन की बजाय आप उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ही अपने हाथ में ले लो। तो चाइना ने ये हम्बनटोटा के साथ किया था। तो श्रीलंका 1.5 बिलियन डॉलर का जो ये लोन है ये चुका नहीं पाया, और चाइना ने उसके बदले में श्रीलंका से ये हम्बनटोटा का बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। और इसका नुकसान क्या होगा कि अब हम्बनटोटा में चाइना जो चाहे कर सकता है। वो चाहे तो अपने नेवल जहाजों को वहां पर ला सकता है, सबमरीन्स को ला सकता है, ऑलरेडी एक बार सबमरीन तो डॉक हो चुकी है। तो इस तरह से भारत के बिल्कुल दक्षिणी पड़ोसी पर चाइना की नेवी ऑपरेट कर सकती है, और ये अगेन बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डेट ट्रैप, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से चाइना भारत को धीरे धीरे एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना का ये कहना है कि हम ये सीपीईसी और बेल्ट एंड रोड तो हमारी इकोनॉमी के लिए चला रहे हैं। डेफिनेटली इकोनॉमी चाइना की बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक सिक्योरिटी एंगल भी है जो चाइना दुनिया को बताना नहीं चाहता, लेकिन भारत इसे आसानी से देख रहा है। तो भारत ने भी अब कुछ इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है कि हम भी दूसरे देशों के साथ समझौते कर रहे हैं ताकि उनके पोर्ट को या उनके बंदरगाह को या उनके मिलिट्री बेस को
भारत भी यूज कर सके। तो इसमें अभी तक जो हमें सफलता हासिल हुई है वो मेनली 5 जगहों पर हुई है। तो ये 5 जगह हैं चांगी नेवल बेस सिंगापुर, चाबहार पोर्ट ईरान, अजम्पशन आइलैंड सेशेल्स, सवांग पोर्ट इंडोनेशिया और डुकम पोर्ट ओमान। तो एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं और सभी के बारे में मैं आपको मैप में भी बताऊंगा। तो यहां पर स्थित है सिंगापुर चांगी नेवल बेस, दूसरा है सवांग जो यहां पर स्थित है, बिल्कुल हमारे अंडमान निकोबार से नजदीक ही है ये। तीसरा हम कह सकते हैं ट्रिंकोमली, अभी मैंने लिस्ट में मेंशन नहीं किया था लेकिन ट्रिंकोमली भी इसमें है। चौथा हो जाएगा चाबहार जो यहां पर स्थित है, ग्वादर के पास में ही है, ग्वादर को काउंटर करने के लिए। और फिर है ओमान का डुकम पोर्ट और अजम्पशन आइलैंड इज समवेयर हियर इन सेशेल्स। तो अगर इनको भी हम जोड़ते हैं तो ये एक तरह की नेकलेस बन जाती है, अगेन ये एक माला बन जाती है जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करेगी। तो आइए ब्रीफली एक बार इन सभी लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। चांगी नेवल बेस सिंगापुर में स्थित है। सिंगापुर एक सिटी स्टेट है जिसके साथ 2018 में भारत ने एक बाइलैटरल एग्रीमेंट किया था कि चांगी नेवल बेस को भारत के नौसेना के जहाज इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नेवी शिप्स लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, रीफ्यूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इस नेवल बेस के 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि कल को मान लो इस साउथ चाइना सी में भारत की नेवी को जाना पड़ता है तो हमें रीफ्यूलिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए अंडमान निकोबार के बेस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस सिंगापुर के चांगी नेवल बेस को हम लॉजिस्टिक्स के लिए एक बेस की तरह उपयोग ले सकते हैं। तो यहां से ऑपरेशंस चलाना थोड़ा आसान हो जाएगा इन द साउथ चाइना सी रीजन। ये भविष्य की बात है। दूसरा, ये जो स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का है यहां से दुनिया का ज्यादातर क्रूड ऑयल ट्रैफिक और दूसरा कंटेनर ट्रैफिक पास करता है क्योंकि ये चाइना को एशिया से कनेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है। तो यहां पर अगर हमारी नेवी ऑपरेट कर सकती है तो हम भी स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रख पाएंगे और इससे चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी को हम थ्रेटन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चाबहार पोर्ट इन ईरान। तो इस पर तो पिछले 5 साल से काम चल रहा है। चाबहार में एग्रीमेंट आई थिंक 2015 या 16 में हुआ था, मैं खुद भूल चुका हूं क्या एग्जैक्ट ईयर था, अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइएगा। तो चाबहार पोर्ट जो है ये भारत को ईरान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान से कनेक्ट करेगा क्योंकि यहां पर स्थित है चाबहार। तो यहां से हम वाया शिप यहां तक पहुंच सकते हैं ईरान तक, और आगे भारत अफगानिस्तान तक एक रेलवे लाइन और आगे अफगानिस्तान में एक हाईवे डेवलप कर रहा है जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हैं और आगे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी कनेक्ट कर देगा रूट। चाबहार का एक और बेनिफिट है कि ग्वादर जो कि बिल्कुल पास में स्थित है पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर के, उस पर नजर रखी जा सकती है। अगर कोई चाइनीज सबमरीन्स या जहाज यहां पर आते हैं तो डेफिनेटली उसको काउंटर किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाबहार में अभी तक भारत के पास ये परमिशन नहीं है कि हम हमारी नेवी को चांगी बेस की तरह ऑपरेट कर सके वहां से। अभी हमारा समझौता केवल व्यापार तक सीमित है, लेकिन फिर भी हमें ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस देता है, चाहे वो कमर्शियल ही क्यों ना हो। लेकिन जो कमी चाबहार में रह गई वो डुकम पोर्ट के द्वारा पूरी कर दी गई है। तो 2018 में ओमान के इस डुकम बंदरगाह को इस्तेमाल करने की परमिशन भारत को मिल गई और यहां पर नेवल एक्सेस भी है, यानी कि हमारे नेवी के जहाज यहां पर आ सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नजर रख सकते हैं, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बचाए रख सकते हैं और साथ ही साथ ये ग्वादर और जिबूटी के बीच में स्थित है। तो अगर यहां से चाइना कुछ करना चाहता है तो उसको हम रोक सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। अगला है अजम्पशन आइलैंड सेशेल्स में। 2015 में यहां पर समझौता हुआ था सेशेल्स के साथ भारत का, और यहां पर भी हमारे पास नेवी और मिलिट्री एक्सेस मौजूद है। यह बेस इंडियन ओशन में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर है, यहां पर स्थित है क्योंकि चाइना का जो व्यापार है अफ्रीका के साथ वो इसी एरिया से गुजरेगा। तो यहां पर अगर भारत के पास नेवल एक्सेस होगा तो डेफिनेटली हम चाइना को यहां पर थ्रेटन कर सकते हैं या काउंटर भी कर सकते हैं। और याद रखिए मैडागास्कर में भारत की एक लिसनिंग पोस्ट भी है। अगला है सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में। सबांग पोर्ट की लोकेशन अगर आप देखें तो ये इंडोनेशिया के बिल्कुल उत्तरी छोर पर स्थित है और यहां से जो अंडमान निकोबार का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इनफैक्ट भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये काफी नजदीक है। सबांग पोर्ट मलक्का स्ट्रेट के भी बिल्कुल मुहाने पर स्थित है। तो अगेन मलक्का स्ट्रेट्स को कंट्रोल करने में सबांग पोर्ट काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है।